हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बड़े बेहतर होंगे। मैं विवेक यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और पहली बात, सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस की मेरिट में आ गया नंबर, लिस्ट में उनका आ गया नाम, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मेनली आज जो मैं बात करने वाला हूँ किस टॉपिक पे, वो सारी बात रहने वाली है कि जिन बच्चों का मेरिट में नाम नहीं आया है, ठीक है, जिनका नाम आ गया है वो तो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना है उन बच्चों को जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है। आप सबसे पहले तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो कि 2-4 दिन आप निराश होकर कर क्या लेंगे। मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि अगर किसी बच्चे का नाम नहीं आया मेरिट में, तो वो 2-4 दिन निराश होकर बैठ जाएगा। फाइनली उसे जुटना तैयारी में ही है, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग उसने की थी, प्लानिंग जब वो तुम करते हो स्टार्टिंग में कि हम भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो तब भी तो ये बातें सोचनी पड़ती है ना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर नॉर्मली अगर आप मुझे बताओ, अगर किसी को मैं कहता हूँ कि किसी को किसी पेड़ पे चढ़ना है, तो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। वो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इंसान है, वो आराम से पेड़ पे चढ़ जाएगा। लेकिन किसी ने सोचा ही ऐसा है कि मुझे किसी चट्टान पे चढ़ना है, मानो किसी ने सोच लिया मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो कठिनाइयाँ आएंगी या नहीं आएंगी, उसमें समय लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये बातें थोड़ा दिमाग में रखनी है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। निराश हो गए तुम अपने 2-3 दिन बिगाड़ लोगे, इससे अलावा कुछ नहीं होना, ठीक। और सबसे पहला तो दुख देखो ना कि मेरिट में नाम ना आने का दुख कितना बड़ा होता है। तो एक मेरिट में अगर तुमने देख लिया है कि बहुत दुख होता है, दोस्त का आ गया, इवन किसी मित्र का आ गया, तो और कितनी कठिन काम है। आपका नहीं आया, किसी दोस्त का मेरिट में नाम आ गया, तो और कितना कठिन काम हो जाता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, खासतौर पर मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भर रखा है, एसएससी जीडी का फॉर्म भर रखा है, वो टोटली फोकस अपने नेक्स्ट एग्जाम पे करो। जो हो गया तुम्हारा, उसमें अब तुम कुछ चेंजेस करने वाले नहीं हो। सबसे मेन बात कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय इन एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बचा नहीं है। एक का पेपर 18 फरवरी का है और एक का पेपर तुम्हारा 20 फरवरी का है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन लो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, घर वालों को देखो, अपने हालात देखो, किन हालातों में तुमने तैयारी करनी शुरू करी। ऐसे नहीं होता कि तुम गए और अपने दिमाग में रख लिया कि भाई मैं सफल ही हो जाऊंगा। जब हम एक सफलता के लिए सोचते हैं, तो माइंड में ये मानो कि 2 4 5 10 असफलताओं के लिए भी तैयार रहना, तब जाके सफलता मिलेगी। सोच लिया कि एक बार में ही कर दूंगा, सोचना अच्छी बात है, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात इसके लिए भी तैयार रहना है कि अगर किसी कारणवश कुछ नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत निरंतर रखने वाला हूँ, ठीक है ना। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं मेरे भाई। एग्ज़ाम टाइम में तुम्हारी तैयारी है, वो बात ठीक है। पेपर में तुम कैसे कर पा रहे हो, नफ्स नफ्स पे काबू करने वाली बात सुनते हो ना, क्रिकेट में कितनी बार ये वर्ड सुनते हो। तो नफ्स पे काबू कितने बच्चे जिनको उनको मैंने देखा है कि तैयारी उनकी अच्छी है, मैथ्स उनका अच्छा है, रीजनिंग उनकी अच्छी है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो जो कमियां हमारी पिछले वाले एग्ज़ाम्स में हुई हैं, कहाँ से हमसे सवाल नहीं बने, कौन से टॉपिक जो हमें पढ़ के जाने चाहिए थे हम पढ़कर नहीं गए, तो बस ये दिमाग में रख लेना, नेक्स्ट में वो दोबारा से रिपीट ना हो। ये नया साल भी है, तो आज ये नई बात भी ऐड कर लेना कि जो गलतियां पिछले साल हो गई हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, वरना बड़ी समस्या आ सकती है। अगर आप इस लिस्ट से बाहर हुए हो और गलती से, ये तो चलो ठीक है निप जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, थोड़ा कंपटीशन भी रहता है, सभी स्टेट्स के बच्चों से तुम कॉम्पीट करते हो। लेकिन तुम देखो ना, अगर स्टेट वाली लिस्ट में से भी तुम बाहर हो गए, तब तब कहाँ जाओगे? तब किसको चेहरा दिखाओगे अपना? अपने आप को नहीं दिखा पाओगे फिर, ठीक है ना। तो बिल्कुल, लोग बाग फाइनली तुम्हारा सिलेक्शन देखेंगे ना, और तुम भी यही चाहते हो कि फाइनली सिलेक्शन हो। तो फिर बीच की ये छोटी मोटी परेशानियां इनको एक आध दिन में निपटाओ। ये नहीं है कि इस शौक को मैं 10 10 दिन तक बनाऊंगा, 10 तारीख तक सेम बात में ही घुटता रहूंगा कि भाई नहीं अब मेरे बस की नहीं है। आकलन कर लिया, एक एग्जाम ने तुम्हारा आकलन कर दिया कि हाँ भाई इसके बस की नहीं है। एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत सारी बातें, डे भी डिपेंड करता है कि दिन कैसा गया था उस दिन आपका, ठीक है ना। तो सारे बच्चों से मेरा यही कहना है, किसी भी तरीके से मोटिवेशन लो और अपनी पढ़ाई में दोबारा से जुट जाओ, ठीक। जो भी अपना बचा हुआ सिलेबस है 15 या 20 तारीख तक उसे कंप्लीट करो, जनवरी। मॉक टेस्ट डेली बनाने की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे जाते हैं यूपी पुलिस वाले एग्जाम में। तो आप ऐसे करो ना, 15-20 तक सिलेबस कंप्लीट करो, दूसरे तीसरे दिन मॉक लगाना है, बस डेली मॉक लगाने की कोई जरूरत नहीं है जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो। मॉक का रिजल्ट भी आपको तभी दिखेगा जब तुम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लोगे ना। तो कंप्लीट करो चीज़ें, फिर मॉक लगाना शुरू करो। OMR सीट, OMR पे प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट जाके विद्वान मत बन जाना एग्जाम में, बोले जाके वहीं भरूंगा सीधे। बड़ी मिस्टेक हो सकती है, पहले से तैयार होकर बैठो। अब की बार कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये वाली बात, ठीक है। तो
उम्मीद है उनको बात समझ में आ गई होगी कि बहुत लंबे समय तक इसको लेके सिर में बैठा नहीं रहना। लोगों को सब, घर वालों को सपने दिखा रखे हैं, खुद को सपने दिखा रखे हैं कि ये करने वाला हूँ, और वो जब बैक टू बैक टूटेंगे तब क्या होगा? तब क्या कर लोगे? एक बात यहाँ तक क्लियर है ना। दूसरी बात मैंने इसमें डाला है कि फिजिकल की तैयारी कौन करें, जो मेरिट पे हैं वो करें या ना करें, जो मेरिट में 3-4 नंबर एक्स्ट्रा वाले हैं वो करें या 10 नंबर है। सबसे पहला हुआ तो ये बना रखा है कि पिछली मेरिट 10 नंबर बढ़ी थी, अब की बार भी 10 नंबर बढ़ी। क्यों होगा भाई ऐसा? बताओ। जैसा पिछली बार हुआ था सेम ऐसा होगा? पिछली बार ये जो मेरिट लगी थी क्या सेम ऐसी लगी थी पिछली बार? चेंजेस है ना दोनों में। तो उस बात को थोड़ा सा समझना। मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरिट फैक्टर क्या है। यहाँ पे कितने नंबर वाले दौड़ मारें या नहीं मारें वो मैं बताता हूँ कहाँ पे डिपेंड करते हैं। मान के चलो जैसे जनरल की मेरिट 65 है ना, ओबीसी की 66 पॉइंट कुछ है, जनरल की 65 मान लेता हूँ, तो 65 पे भी तो स्टूडेंट है भाई, 65.5 पे भी तो स्टूडेंट होगा, 65-66 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? ये सारा वो जो फिजिकल जब मारने जाएगा बच्चा, दिल्ली पुलिस का इतना आसान फिजिकल भी नहीं है, 6 मिनट में मारनी है 1600, तो क्या 70-72 वाले ही मारेंगे 6 मिनट में? 65 वाला नहीं मारेगा? तो फिर आप बोलोगे जी इंक्रीज़ क्यों होती है? फिर उसका फैक्टर बताता हूँ मैं, इंक्रीज़ क्यों होती है। मान के चलो एससी की मेरिट 58 है, ईडब्ल्यूएस 60 है, जनरल तुम्हारी 65 है और ओबीसी तुम्हारी 66 है। होता ही क्या है, जो बिल्कुल मेरिट पे है ना बच्चे, वो इस मेरिट को चढ़ा रहे हैं। मैं क्लियर बताऊँ तुम्हें क्यों वो फिजिकली मारने नहीं जा रहे। जब 58 वाला, 59 वाला, 60 वाला फिजिकल मारने नहीं जा रहा तो नॉर्मली 3 नंबर मेरिट तो यही इंक्रीज़ हो गई। तो 62, 63, 64 वाले अगर दौड़ मारेंगे तो वही क्वालिफाई करेंगे। और क्वालिफाई ऐसे होती है दिल्ली पुलिस में, दौड़ अगर 10 बच्चे दौड़ रहे हैं ना तो 3-4 ही क्लियर करेंगे टोटल पूरी प्रोसेस। तो मैं कह रहा हूँ भाई, बॉर्डर पे जो बच्चा है अगर उसकी तैयारी है तो वो फिजिकल देने जाओ बिल्कुल, तभी जंप होने से बचेगी मेरिट। 58 वाला भी जाओ, 59 वाला भी जाओ, 60 वाले भी जाओ ना, जरूरी है सब 70-72 वाले ही रेस मारेंगे? दिक्कत ये होती है जो मेरिट पे होते हैं, मेरिट से 1-2 नंबर ऊपर वाले होते हैं, वो जाते ही नहीं हैं, जाएंगे नहीं। तो ऑब्वियसली भाई जो ऊपर वाले हैं हमें मेरिट जानी है फिर तो, है ना। तो क्लियर ये बात रखो, अगर किसी के 2-3 नंबर ऊपर भी हैं तो जाओ। अगर आपकी फिजिकल की आप दौड़ मार सकते हो, लंबी कूद मार सकते हो, ऊंची कूद मार सकते हो तो जाना है, पार्टिसिपेट करना है पूरा, वरना तुम जाओगे नहीं। अब मान के चलो 5-5 नंबर एक्स्ट्रा वाले तक जा ही नहीं रहे तो सीधी सी बात है मेरिट 5 नंबर ऊपर जाएगी, क्योंकि 65 5 नंबर ऊपर वाला तो जाएगा ना, तो फिजिकल भी फिर वही मारेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्टांस क्लियर रखो। मान के चलो कि तुम फिजिकल मारने भी नहीं गए और मेरिट भी अपनी हुई, फिर क्या होगा? सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। जिसकी तैयारी है, जो कर सकता है, 3-4 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो वो तो जाए। बॉर्डर वाले 1 या 2 नंबर प्लस वाले अगर वो फिजिकल मार सकते हैं, बिल्कुल पीछे मत हटो। अगर तुम मार सकते हो, तुमने फॉर्म भरा है, तुम जीडी कांस्टेबल लेवल की तैयारी अगर तुम कर रहे हो ना, तो दोनों तरफ से परफेक्ट होना पड़ता है, फिजिकली भी और मेंटली एग्जाम क्लियर करने के लिए भी। तो क्यों डर रहे हो फिर? अभी तुम्हारा यूपी में हो जाएगा तो वहाँ भी तो दौड़ मारनी है, जीडी में हो जाएगा तो वहाँ भी तो दौड़ मारनी है ना। तो थोड़ा थोड़ा बना के चलो उस तैयारी को भी। तो 10 नंबर 8 नंबर चढ़ना वो डिपेंड इन्हीं पर है, जो बॉर्डर पर हैं वो बच्चे भी जाएं अगर उनकी तैयारी है तो, वरना अप होगी। ईडब्ल्यूएस 60 है, मान के चलते हैं 65 तक बच्चे जा ही नहीं रहे मारने, तो मेरिट फिर 65 से ऊपर ही जाएगी ना, क्योंकि 65 से ऊपर वाले तो मार रहे होंगे ना दौड़। जब 60 वाला भी जाएगा, 61 वाला भी जाएगा, 62 वाला भी जाएगा, 63 वाला भी जाएगा, तो चांस रहेंगे कि ये बच्चे भी फिजिकल कर लेंगे। तो फिर ये कर लेंगे तो जो अप वाले रहते हैं ना, अप वाले, मैंने देखा है जनरली जिनके ज़्यादा नंबर रहते हैं वो फिजिकली फिट इतने रहते नहीं हैं। तो ये सारी प्रक्रिया भाई इस तरीके से डिपेंड होती है कि मेरिट इतने नंबर ऊपर क्यों चढ़ जाती है, क्योंकि नियरेस्ट वाले बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ये है मेन चांस। तो अब बात क्लियर हो गई होगी कि जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं। अगर आप रत्ती भर भी कर सकते हैं तो मेरा कहना ये है, क्योंकि भाई तुम निकले किस काम के लिए हो? सुबह से शाम तक काम ही क्या है? तैयारी के लिए तो सोचते हो, जब ऊपर सुबह उठते हो तब भी नौकरी, दोपहर में तब भी नौकरी, शाम में तब भी नौकरी, घर आते हो तब भी नौकरी की बात। तो जब सारी प्रोसेस ही इस बात पे डिपेंड है तो पूरे इन्वॉल्व हो जाओ ना उसमें। तो उम्मीद करूंगा जो बात मैं समझाना चाह रहा था सभी बच्चे समझ गए होंगे। डोंट अफेड, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। नए साल के लिए कुछ ऐसा बना के चलना है कि नया मतलब बिल्कुल नया ही हो, पहले से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो इसमें, ठीक है? तब जाके कुछ चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।